Hello students, today we will start with exercise 11.3. In this exercise we will learn about the surface area of solid shapes, cube, cuboid and cylinder. Now these are your three shapes. Solid shapes हैं, आपकी cube है, this is your cuboid and this is the cylinder. Now you can see this is these all are 3D shapes, मीन्स इनकी लेंथ एंड ब्रेथ है, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम्स की थी वो प्लेन शेप्स की थी 11.1 एंड 2 में, कि आपकी उनकी लेंथ और ब्रेथ होती थी, हाइट नहीं होती थी. दे डोंट हैव एनी वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम नहीं होता था. तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि इनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. वाई इट इज़ कॉल्ड सरफेस एरिया नॉट एरिया, बिकॉज इसके जो हैं कई सारे फेसेस हो सकते हैं. आपके जो हैं, अब आप क्यूब में देख रहे हो, इसके आपके जो हैं 6 फेसेस हैं. तो आपके लेफ़्ट राइट पे हैं, फ्रंट बैक पे हैं, टॉप एंड बॉटम पे हैं. लाइकवाइज आप इसके देख सकते हैं क्यूबॉइड में. जस्ट इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि आपके इसमें हर एक जो फेस है आपका वो स्क्वायर फेस दिखेगा और इसमें रेक्टेंगुलर में दिखेगा. जैसे आपकी ये जो बुक है, ये आपकी बुक है, ये आपकी क्यूबॉइड शेप में है. इसका एक फेस आपका ये वाला है, ठीक है ना. नेक्स्ट वाला फेस आपका ये है, ये वाला, ये फेस है आपका लेफ़्ट राइट पे ये फेस आ गया, फ्रंट बैक पे ये वाला फेस आ गया, ये वाला फेस, ये चीज़ इतना सा देख सकते हो आप, ठीक है ना. एंड टॉप पे आपका ये आ गया, बैक पे भी सेम फेस आ जाएगा. लाइकवाइज आप इसको क्यूब जो आपकी लूडो की डाइस होती है उसमें भी आप देख सकते हो कि वो क्यूब शेप में होती है. तो आपको हर जगह से, आप जहाँ से भी देखोगे, स्क्वायर शेप दिखेगी. तो इनके एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया. जैसे आपका ये जो पेन है, पेन एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है, क्योंकि ऊपर से भी आपका सर्कल होता है, नीचे से भी आपका सर्कुलर शेप होती है. जैसे आप जो चौक आपकी मैम ब्लैक बोर्ड से पे लिखती है वो भी आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, क्योंकि नीचे भी सर्कल होता है और ऊपर भी आपका सर्कल होता है. तो इनके एरियाज हमारे पास दो तरह के होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस इतना होता है कि लेटरल सरफेस में हम जो है टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते. टॉप फेस का और बॉटम फेस का एरिया इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हर फेस का एरिया होता है. क्योंकि हर फेस आपका, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया है, ये भी आपकी रेक्टेंगल है इधर से, तो इसका भी एरिया है. हर एक फेस का एरिया होता है. तो आपका जब हम टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया. इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड होता है. इसमें आपका लेफ़्ट राइट टॉप एंड फ्रंट, आपका लेफ़्ट एंड राइट और फ्रंट एंड बैक इंक्लूड होगा. टॉप और बॉटम भी जब आपका इंक्लूड हो जाएगा तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. तो क्यूब का जो हमारा लेटरल सरफेस हो रहा है, लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कई बार कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, CSA या LSA. 4L स्क्वायर होता है, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया आपका L स्क्वायर होता है, साइड की स्क्वायर मतलब. तो आपका 4 फेसेस हैं, लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक के, तो 4L स्क्वायर हो गया. अगर हम टॉप और बॉटम ले लेते हैं तो 6 फेसेस हो जाता है, दैट्स वाई इट्स एरिया इज 6L स्क्वायर. नाउ अब इसका जो हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी अगर हम टॉप और बॉटम छोड़ दें तो इसका चारों फेसेस का बाकी का एरिया क्या आएगा, 2 × L + B × H. और अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, इसका मतलब 6 के 6 फेसेस आ जाते हैं, तो 2 × LB + BH + HL. ये आपके टॉप और बॉटम का एरिया आ जाता है, ये आपके लेफ़्ट और राइट का एरिया आ जाता है, ये फ्रंट और बैक का एरिया आ जाता है आपका. तो अब यहाँ पे है आपका, क्योंकि आपका इसका बेस जो है सर्कुलर शेप में है और सर्कुलर शेप का एरिया जो है वो हम विदाउट पाई नहीं निकाल सकते, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, 2πRH. 2πRH इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा. बट क्योंकि आपके पास ये लेटरल है, इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है, तो टॉप और बॉटम आपके सर्कुलर शेप में है, तो जब हम वो भी इंक्लूड कर देते हैं, इट्स एरिया का टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 2πR R + H.
तो ये फॉर्मूले समझने भी और लर्न करने भी ज़रूरी हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में कई बार कहा होता है जस्ट यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.3। नाउ दे आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, आपके 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, आपकी दिख रहे हैं सामने कि आपकी इसमें ये क्यूब शेप में है और ये क्यूबॉइड शेप में है। इसकी जो लेंथ है 60, 40 एंड 50 दी हुई है लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 50-50 है। इट मीन्स ये क्यूबिकल शेप में है। तो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लिया, सरफेस एरिया फार्मूला लगाया हमने, वैल्यूज़ पुट की और 14,800 आपका आंसर आ गया। नाउ अब आपको साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 50 दी हुई है, सरफेस एरिया आपका इतना आ गया, 6L² होता है। तो यू कैन सी क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर्स, क्यूबॉइडल शेप में जो आपका है दैट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, उसको ज़्यादा कम मतलब अमाउंट चाहिए, मटेरियल चाहिए बनाने के लिए। जब हमें मटेरियल बनाना है, क्योंकि मटेरियल से आपके फेसेस बनेंगे, तो हमें इसलिए CSA और TSA निकालना पड़ा इसे। नाउ अ सूटकेस विद मेजर, अब आप देख सकते हो सूटकेस भी आपका क्यूबॉइडल शेप में होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हमने उसका सरफेस एरिया निकाल दिया। अब इन्होंने पूछा है कि सूटकेस विद मेजर दिस कवर्ड विद अ टार्पोलिन क्लोथ, इसको टार्पोलिन क्लोथ से कवर करना है, एंड हाउ मच मीटर टार्पोलिन विल बी रिक्वायर्ड ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर विड्थ है। अब कपड़ा आपकी लेंथ आप डिसाइड करते हो कि कितने मीटर कपड़ा बाज़ार से ख़रीद के लाना है, विड्थ तो उसकी फ़ाइनल होती है, तो वो आपको 96 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने सरफेस एरिया पहले निकाल दिया। तो आपका सरफेस एरिया, क्योंकि ये एक सूटकेस का निकला है, तो 100 सूटकेस का 100 से मल्टीप्लाई करके निकल गया। नाउ एरिया ऑफ टार्पोलिन और सरफेस एरिया ऑफ 2 सूटकेस दोनों इक्वल होने चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ टार्पोलिन, क्योंकि टार्पोलिन एक क्लोथ है और क्लोथ जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो क्लोथ का जो एरिया होगा वो L/B होगा, और सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस इतना हमने फाइंड आउट किया था। तो लेंथ की जगह आप लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि तो लेंथ की जगह हम लेंथ लिखेंगे, बट ब्रेथ हमें गिवन है 96, और ये इधर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगी। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई 144,000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आप ये सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि हमारा सब कुछ जो मेजरमेंट्स हुई थी सेंटीमीटर्स में थी। तो हम इसे अब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट 100। तो ये आपका लेंथ जो है 144 मीटर टार्पोलिन आपका यूज़ होगा। नाउ फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, आपने क्यूब की साइड निकालनी है, हुज सरफेस एरिया इज़ 600। अब आपको ऑलरेडी क्यूब का जो है सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसे फॉर्मूले के इक्वल कर देंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है 6L²। 6L² इज इक्वल टू 600, L² आपका 6 यहाँ आके डिवाइड हो गया, L² 100, L इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो L इज इक्वल टू 10, यानी साइड ऑफ द क्यूब जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। नाउ रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर इतना, आपकी दिस इज योर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब जो है ये कैबिनेट आपको दिखाया है क्यूबॉइडल शेप में है, तो इसका जो है आपने बॉटम नहीं पेंट करना है। वैसे भी हम अलमारी कोई भी पेंट करने लगते हैं बॉटम नहीं पेंट करते, तो इसमें नहीं करना है। तो इसका मतलब हमें ना तो यहाँ पे TSA चाहिए ना ही CSA का फॉर्मूला एग्जैक्टली लग पाएगा। तो एरिया टू बी पेंटेड कैसे निकालेंगे कि CSA लगा के हमने 4 जो है लेफ़्ट राइट और फ्रंट बैक का एरिया निकाल दिया CSA का फॉर्मूला लगा के, प्लस एरिया ऑफ द टॉप हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका ये एरिया CSA ऑफ कैबिनेट का फॉर्मूला ये होता है 2 × L + B × H, और एरिया ऑफ टॉप, क्योंकि टॉप का आपका एरिया लेंथ × ब्रेथ होता है, तो आपका ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके 11 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब आपका 11 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होगा। नाउ डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग, अगेन वॉल्स और सीलिंग आपने पेंट करनी है, अगेन आपने बॉटम इसमें भी छोड़ देना है।
तो सेम वे से हम इसमें भी एरिया निकाल देंगे रूम का, CSA ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग मीन्स एरिया ऑफ टॉप ही हो गया एक तरह से। तो आपका जो टोटल एरिया है, डायमेंशंस दी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो आपने निकाल लिया। तो 500 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आपका पेंट होना है। नाउ फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। 100, एक कैन से आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करते हो, तो हाउ मेनी कैन्स रिक्वायर्ड, तो हाउ मेनी कैन्स चाहिएंगे, तो 500 मीटर के लिए आपको 5 कैन्स चाहिएंगी। तो ये आपका आंसर है। Now describe how the two figures are alike and how they are different. Which box has larger surface area? अब आपको ये दो फिगर्स दी हुई हैं जिसमें आपका ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका आपका डायमीटर 7 दिया हुआ है एंड हाइट भी 7 दी हुई है। और इसमें आपका क्यूबिकल शेप में है, क्यूब है ये, लेंथ ब्रेथ हाइट जिसकी सेम है 7 7 7। तो आप देख सकते हो अलाइक मतलब सेम चीज़ क्या है दोनों में, बोथ फिगर्स है सेम हाइट, क्योंकि हाइट आपकी सेम है 7 7। नाउ डिफरेंस क्या है कि दोनों की जो शेप है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट फिगर इज सिलेंडर एंड अदर फिगर इज क्यूब। तो नेक्स्ट हमने इसमें बताना है कि लार्जर सरफेस एरिया कौन सा है। तो लार्जर सरफेस एरिया को आपके डायमेंशंस दी हुई हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था 4L²। लेटरल सरफेस एरिया का तो ये आपका 4 × 7 × 7 आ गया। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2πRH आ गया आपका, 2πRH तो 154। तो इसमें आपका आ जाएगा कि किसका ज़्यादा सरफेस एरिया है, क्यूब का। इसी तरह आप इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड यू कैन चेक विच वन इज़ ग्रेटर और लेसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 7। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. अब आपका सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है, रेडियस आपको 7 मीटर दी हुई है एंड आपकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है आपको 3 मीटर। तो आपको रेडियस और हाइट दी हुई है तो TS से आपका क्या हो जाएगा T, क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब इसका मतलब इस सिलेंडर में आपका टॉप भी है और बॉटम भी है, तो टॉप और बॉटम का भी एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि मेटल तो उसमें भी लगेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे TS से निकालेंगे। तो TS से 2πR R + H, तो 2πR R + H की वैल्यूज़ हमने फिल कर दी। तो ये हमारा आ गया 440 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मेटल शीट कितनी चाहिएगी, 440 मीटर स्क्वायर आपको चाहिएगी। नाउ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज़ 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया आपको 4224 दे रखा है। कोई भी एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मतलब क्या है कि आपका टॉप और बॉटम नहीं है। तो इट इज़ कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, कि आपने उसे बीच में से काट दिया है। लाइक दिस इज़ योर सिलेंडर है आपका। अगर आप इसको सीजर से यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से सीजर से कट कर देंगे तो आपका ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। ये जो सिलेंडर है आपका, देखो ये सिलेंडर था, अभी आपका जब ऐसे रोल कर दोगे तो इसे कहीं से भी कट कर दो तो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा। तो दोनों का एरिया जो है वो हमारा सेम होगा क्योंकि है तो सेम शेप है ना। आपका एरिया तो कम ज़्यादा नहीं हुआ। ये पेपर पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। रेक्टेंगल में भी इतना ही यूज़ हो रहा है और सिलेंडर में भी इतना ही यूज़ हो रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया एंड और उसका जो है CSA ऑफ सिलेंडर और शीट का एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ सिलेंडर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 4224 और रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ आपको दी हुई है 33 दी हुई है। तो हमने दोनों का एरिया इक्वल कर दिया और वैल्यूज़ पुट कर दी क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ब्रेथ भी आपको दी हुई है, लेंथ आपको नहीं दी हुई है। तो हमने ये लेंथ आपका 33 इधर आके डिवाइड हो गया तो लेंथ 128 सेंटीमीटर आ गई। नाउ यू आर आस्क्ड अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब आपके पास लेंथ आपने फाइंड आउट कर रही है, ब्रेथ आपको ऑलरेडी दी हुई थी विड्थ 33, तो यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर 2 × L + B विच कम्स आउट टू बी 322 सेंटीमीटर। Now question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over the land. लेवल अ रोड मतलब रोड को लेवल करने के लिए रोड रोलर आपने देखा होगा रोड के ऊपर कि ऐसे आपका मूव करता है। ठीक है, अगर आप रोड रोलर को देखो तो वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोड ऑफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज़ आपको 84 दिया हुआ है।
कि इफ़ आपको डायमीटर 84 दिया हुआ है एंड लेंथ आपको 1 मीटर दी हुई है, यानी रोड रोलर मान लो ऐसे है, ये लेंथ है। अगर हम इसे लेंथ जो है मतलब आपका हाइट का काम ही कर रही है, क्योंकि अगर हम इसे रोड रोल कैसे खड़ा कर देंगे तो वो हाइट बन जाएगी, अदरवाइज इट विल बी लेंथ। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आपका 84 दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस आपका 42 आ जाएगा, हाफ हो जाता है डायमीटर का। और आपको लेंथ दी हुई है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होगी। तो आपका जो एक रेवोल्यूशन में है, जैसे अब ये है आपका, एक रेवोल्यूशन में ये कितना कवर करेगा, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इतना ये जो चारों तरफ का होता है हमारा, ये सरफेस एरिया होता है। तो हमने सबसे पहले इसमें CS से निकाल लिया, 2πRH में वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। तो नाउ एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस, क्योंकि रोड रोलर ने आपके 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस कवर किए हैं, तो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस कवर करके इसने रोड बनाई है। तो इसका मतलब 1980 हमारा जो है आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था मल्टीप्लाई करके, बट हमने इसे 10,000 से डिवाइड करके मीटर स्क्वायर में एरिया निकाल दिया। तो एरिया ऑफ द रोड इसका मतलब कितना है, 1980, मतलब जितना एरिया उसने 750 रेवोल्यूशंस में कंप्लीट किया है उतना ही उस एरिया ऑफ द रोड है। नाउ अ कंपनी पैकेजेस अ मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स, कि कंपनी जो है पैकेजिंग किस उसमें कर रही है, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में कर रही है, हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 एंड हाइट आपको इतनी दी हुई है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल। अब आप देख सकते हो कि जो लेबलिंग है हमारी, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, मान लो सिलेंड्रिकल शेप में आपका डब्बा है तो उसमें हमेशा लेबल लगा होता है। लेबल की हाइट ऊपर से नीचे से कम होती है क्योंकि आपकी स्पेस छोड़ देते हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा है, द लेबल इज़ प्लेस 2 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, कि 2 मीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया है, तो आपका कितना होगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको इतना ही दिया हुआ है, तो लेबल की भी सेम ही हो जाएगी। रेडियस आपकी 14 है, 7 हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। हाइट आपको 20 दी हुई है, ये हाइट ऑफ द कंटेनर है, बट हाइट ऑफ द लेबल कितनी होगी, क्योंकि लेबल की जो हाइट है 2-2 मीटर ऊपर नीचे से छोड़ दी है, तो 20 टोटल हाइट है आपकी कंटेनर की, तो -2 करेंगे तो आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द लेबल आपकी 16 होगी, बट डायमीटर ऑफ द कंटेनर जो है और रेडियस ऑफ द कंटेनर वो आपकी लेबल की भी सेम रहेगी। देयरफॉर एरिया ऑफ लेबल कितना आ जाएगा, क्योंकि लेबल का कोई टॉप और बॉटम नहीं है, तो देयरफॉर 2π CSA वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे 2πRH। तो 2πRH में वैल्यूज पुट की, योर आंसर हैज़ कम 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।